दार पर है रोटियां और भूख पर प्रतिबंध है। बेकसों का क्या भला, अधिकार से सब बंद है। जो गुलामों से भी बदतर जी रहे हैं जिंदगी, सच यही है उनके खातिर जिंदगी अनुबंध है। यह पंक्तियां कन सेवा समिति के संरक्षक आरपी सिंह ने रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर सहकारिता भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान कही। कन सेवा समिति की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 110 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आरपी सिंह ने बताया कि बहुत से लोगों ने लिखा कि जिंदगी फूलों की सेज और कांटों का ताज है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिंदगी एक अनुबंध है जिसमें ना चाहते हुए भी समाज के थोपे गए धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक नियम और कानूनों को मानना पड़ता है। इसलिए जिंदगी एक अनुबंध है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे अशोक निर्वाण ने कहा कि आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1949 में भारतीय संविधान राष्ट्र को सौंपा था। आज उसी संविधान पर देश चल रहा है। जब तक इस देश में यह संविधान चल रहा है तब तक इस देश पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जय संविधान। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि जिस परिवार की नारी शक्ति शिक्षित हो जाएगी तो उस परिवार को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें महिलाओं को शिक्षा के लिए जागरूक करना है। वहीं इस अवसर पर कन सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश सोनकर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में बिना शिक्षा के तरक्की नहीं आ सकती, इसलिए सबसे जरूरी शिक्षा है। ऐसे में आज के दिन उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। उन्हें सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं जिससे वह जीवन में तरक्की कर सकें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग शिक्षा को मेन उद्देश्य मानते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने की प्रयास हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस ज़िंदगी में अगर कुछ डेवलपमेंट या कोई तरक्की मिलनी है तो वो बगैर शिक्षा के संभव नहीं है। तो ये जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में 75% से ऊपर नंबर पाए हैं, हम उन लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं। हम फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और हमारी कन सेवा समिति की इकाइयाँ हैं बनारस में, बहराइच में, बरेली में, तो उनके माध्यम से ऑफलाइन भी हम लोग फार्म मंगवाते हैं। फिर उसमें तय होता है कि इन लोगों को बुलाना है। कारण क्या है कि हाई स्कूल इंटर में बहुत सारे बच्चे होंगे, हजारों में होंगे, फिर तो वो संभव नहीं है। तो हम लोग एक सिंबॉलिक कार्यक्रम करते हैं और उसमें भी देखते हैं कि अगर बच्चा बहुत ही ज़रूरतमंद है, उनके माँ बाप वाकई पढ़ाने में अक्षम है, तो उन बच्चों को हमारी कन सेवा समिति अडॉप्ट करके उनको पढ़ाने का भी काम करती है। और इस कार्यक्रम में मेरा पहला गज़ल संग्रह ज़िंदगी अनुबंध है का विमोचन होना है। ज़िंदगी अनुबंध, लाइफ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी, जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि फूलों की सेज है, कांटों का ताज है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी एक अनुबंध है जिसमें न चाहते हुए भी समाज में जो बनाए हुए नियम और कानून है, जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कानून है जो हम पर थोपे गए हैं, उसको चाहे मन या बेमन से हम उसका पालन करते हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि ज़िंदगी एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, एक अनुबंध भी है। और मैं ये 4 पंक्तियाँ जो कि मेरी इसी किताब में हैं कि दार पर हैं रोटियाँ, दार जो है वो फांसी का तख्ता है, दार पे हैं रोटियाँ और भूख पे प्रतिबंध है, बेकसों का क्या भला, अधिकार से संबंध है, जो गुलामों से भी बदतर जी रहे हैं जिंदगी, सच यही है उनकी खातिर ज़िंदगी अनुबंध है। इस किताब का विमोचन आज इस देश के जाने माने पथ प्रदर्शक, हमारे समाज के गौरव माननीय अशोक निर्माण जी और पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार जी जो पर्ल वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा मेरी किताब का विमोचन होना है। मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं बेहद उत्साहित हूँ कि आज इन लोगों के सहयोग की वजह से मेरी किताब ज़िंदगी अनुबंध है का विमोचन हो रहा है। सबसे पहले खटीक यूनियन ऑफ नेशन सेवा समिति कनक का बहुत बहुत साधुवाद कि आज उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा। और मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के अंदर पद्मश्री अजय सोनकर जी, जिनका मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था दर्शन करने के लिए, आज वो मेरे साथ बैठे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम का जो विषय है संविधान दिवस के ऊपर, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को सौंपा था राष्ट्र को, और वही संविधान के माध्यम से देश चल रहा है।
और संविधान को देखते हुए अन्य विश्व के अंदर भी इसी संविधान को बहुत सम्मान दिया जाता है। जब तक इस देश में यह संविधान रहेगा, देश बच के रहेगा। इस देश के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, कोई इसको जीत नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। समाज के लोगों के लिए क्या संदेश? वही बाबा साहब ने जो कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और उस शिक्षा के लिए सबसे पहले मैं यही दूंगा, जैसे अभी डॉक्टर प्रियंका सोनकर ने बोला कि नारी शक्ति यदि शिक्षित हो जाएगी तो निश्चित रूप से वह परिवार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना उसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको अपने मातृशक्ति को शिक्षित करना है, और वह मातृशक्ति जब शिक्षित हो जाएगी तो निश्चित रूप से समाज, परिवार और राष्ट्र शिक्षित हो जाएगा। वहीं इस प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रदेश के बहराइच, अयोध्या, रायबरेली समेत कई जिलों से पहुंचे छात्र छात्राओं भूमि सोनकर, नितिन सोनकर, महिमा सोनकर और दिव्य सोनकर ने अमृत विचार से बातचीत की। साथ ही उन्होंने आगे चलकर देश, समाज की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करने की इच्छा जताई है। हमने अभी हाल ही में 10th पास किया है और उसी के सम्मान के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। हमने 82% से 10th पास किया है और यहाँ मैं बनारस से लखनऊ सम्मानित के लिए इनवाइट की गई हूँ। आगे का जो क्या विचार है बेटा, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में मैं IAS ऑफिसर बनकर अपने समाज का, अपने देश की सुरक्षा करना चाहती हूँ। ये विचार मेरे मन में मतलब बचपन से था और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया और बहुत लोगों ने, मेरे टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया, तो तब से मैं बनना चाहती थी IAS ऑफिसर। मेरे पिताजी जो कि खुद एक शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि इसके महत्व के बारे में कि आगे हमारे जीवन में कितना महत्व है और इससे हमें मतलब एक रिस्पेक्ट जो मिलती है आगे, उससे मुझे मोटिवेट होना पड़ा। आगे क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है कि क्या करना है आगे? अभी तो मैं ग्रेजुएशन BHU से कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है। उसके बाद मैं वहीं से UPSC की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। खुद से मतलब पापा चाहते थे कि हम पढ़ें आगे, तो इसीलिए, और खुद से भी। अभी आगे क्या करने की इच्छा है? आगे मुझे टीचर बनना है क्योंकि पापा चाहते थे। नहीं, आप अपने बारे, जैसे आपको भी तो अच्छा लगता होगा, सोचते होंगे। हाँ, तो मेरा भी वही ड्रीम है टीचर का। अभी कहाँ से आप ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं? साकेत से। साकेत, अयोध्या से। जी। क्या परसेंटेज रहा है? 92%। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो अभी जो आपने एक विचार बनाया है इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वो कहाँ से विचार आया, क्यों आपने इस क्षेत्र में जाने के बारे में सोचा? इस क्षेत्र में मतलब बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए हम खूब अच्छे से पढ़कर मतलब सारे लोगों को ये प्रूव करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा के आगे तक ले जा सकते हैं। पढ़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यस सर।